हेलो दोस्तों। तो मैंने इससे पहले आपको समझा दिया था विस्थापन तक। आगे हम बात करते हैं, इसी के आगे बात करेंगे चाल। किसी वस्तु की चाल क्या होती है? चाल को हम बोलते हैं स्पीड, यानी वो किस स्पीड से कोई वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड होती है, साइकिल की स्पीड होती है, हर चीज़ की अलग अलग स्पीड होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चाल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप बोल देते हैं कि किसी वस्तु की किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया कुल लिया ली गई ली गई कुल दूरी अपॉन में कुल समय, यानी कि कुल दूरी और समय। यहाँ से हम तीन फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय है तो हम क्या कर सकते हैं, जो दूरी है उसको क्या लिख सकते हैं, चाल गुणा समय लिख सकते हैं। मानते हैं आप बात को? नहीं मानते हैं? ठीक है। अब जो समय है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं दूरी बटे चाल लिख सकते हैं, उसको दूरी बटे चाल लिख सकते हैं। तो तीन फार्मूले हमारे बनते हैं, ये सभी को मालूम होंगे, ठीक है। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर में होता है, एसआई यूनिट। समय का मात्रक सेकंड में होता है, तो उसकी जो विमा जाती है वो क्या जाती है, मीटर पर। इसका मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूरी का क्या होता है, आप जानते हैं मीटर होता है। समय का सेकंड हो जाता है। अगर निकालना चाहते हैं तो उसको दूरी को मीटर लिख दीजिए। चाल का क्या हो जाएगा, मीटर पर दूरी, समय इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटे में चाल। उसको मीटर पर सेकंड कर देंगे, मीटर से मीटर काट देंगे, एस ऊपर पहुंच जाएगा तो सेकंड। तो ये वहीं से ही डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, चाल पिया पढ़ा हमने, ठीक है। चाल को हमने इस समय देखा है, ये कैसी है, अदिश राशि है। देखिए, ये राशियों का ध्यान रखना है कि कौन सी राशि अदिश राशि है, ठीक है, और कौन सी सदिश राशि। एग्जाम में अधिकतर पूछ ली जाती है कि वेग ऑप्शन में दे रखेगा, कि चाल दे रखेगा, ठीक है, दूरी दे रखेगा और समय दे रखेगा। बताओ कौन सी इनमें से सदिश राशि है, तब आपको क्या लगाना है, वेग लगाना है, ठीक है। वेग में आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे। वेग, देखिए वेग क्या होता है। वेग को हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, तो ये कैसी हो जाएगी, एक सदिश राशि है। बात समझिए यहाँ तक। अच्छा, जब मैंने एक बार आपको इससे पहले समझाया था कि इससे पहले मैंने दूरी को डिफाइन किया था आपके सामने और विस्थापन बताया था। मैंने बताया था कि विस्थापन एक कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये यानी वेक्टर मतलब सदिश होता है दूरी, और दूरी स्केलर क्वांटिटी, इसे हम बोल देते हैं अदिश राशि। तो यहाँ आपको समझ सकते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। तो वेग, यानी कि हमने एक बात पहले ध्यान से देखी आप, कि चाल के सामने मैंने क्या लिखा, चाल के सामने मैंने लिखा है दूरी बटे में समय, ठीक है। यानी दूरी मैंने लिखा है फिर समय लिखा है। अच्छा, समझ में आई बात। तो अब वेग में क्या होगा, वेग में हम क्या ले लेंगे, दूरी की जगह विस्थापन ले लेंगे, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है, और वेग के लिए हमें सदिश राशि है तो विस्थापन ही लेना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। विस्थापन बटे में कुल समय। विस्थापन का भी मात्रा क्या होता है, मीटर, समय का सेकंड, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे कि औसत चल क्या है, ठीक है, औसत चल। अच्छा, औसत परिभाषाएं आप इस समय देख लें, बाद में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन भी कराएंगे आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है तय की गई तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो औसत दूरी की औसत चाल का जो होता है तय की गई कुल दूरी अपॉन में कुल समय, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से औसत वेग का क्या हो जाएगा,
औसत वेग, औसत वेग का हो जाएगा कुल विस्थापन बटे में कुल समांतराल। ठीक है, यहाँ भी समांतराल ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमने इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को देखा है। और इससे एक परिभाषा हमारी और भी बचती है, जैसे हम बोलते हैं त्वरण। ठीक है, ये त्वरण क्या होता है? त्वरण भी क्या है, एक तरीके से हमारा समझ सकते हैं कि त्वरण की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे में समांतराल, ठीक है, यहाँ तक आप समझे। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो इस त्वरण का क्या हो जाएगा, मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बढ़ेगा, इसका जो मात्रक बनेगा वेग में परिवर्तन का क्या हो जाता है, ये वेग का ही हम लेंगे। ठीक है, वेग का क्या हो जाता है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेल्टा टी समय का मात्रक क्या होता है, टी होता है। ठीक है, सॉरी, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका कुल मिला के क्या बनेगा, ये जस्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी जो परिभाषा समझ सकते हैं, वेग में परिवर्तन और समांतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, और तो इसी तरीके से आप यहाँ तक देख सकते हैं। इससे पहले हम आगे बात करेंगे, इसके आगे हम आगे बात करेंगे कि गतिकी में हम आगे और क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए।